दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में साधारण सा लगता है, लेकिन वो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। हिंदी में एक कहावत है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप चाहते हैं कि वो कौन सी गुप्त बातें हैं जिसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है कि आप अपने किसी मित्र को, रिश्तेदार को या किसी खास व्यक्ति को बताने वाले हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बर्बादी आपके सामने खड़ा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं, कभी हंसी मजाक में, कभी गुस्से में, कभी अपने मन के दुख को हल्का करने के लिए। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हर बात हर किसी से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि शब्दों में सामर्थ होती है। वो हमें जीवन भी दे सकती है और कभी विनाश की ओर भी ले जा सकती है। नीति वचन 18 उसका 21 पद में लिखा है, जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। दोस्तों, आइए जानते हैं वो 5 बातें जो बाइबल के अनुसार हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, ताकि हमारा जीवन शांति, बुद्धि और आशीष से भरा रहे। नंबर 1, अपनी गहरी आत्मिक बातें या अनुभव सभी से न कहें। दोस्तों, हर व्यक्ति हमारे आत्मिक अनुभव को समझ नहीं सकता। जब आप प्रार्थना में कोई दर्शन, कोई स्वप्न या आत्मा की गहरी बात महसूस करते हैं, तो उसे तुरंत सबको बताना उचित नहीं है। यीशु ने भी कई बार कहा है, जो कुछ पिता ने तुम्हें दिखाया है उसे अपने हृदय में रखो। दोस्तों, कुछ बातें ईश्वर और हमारे बीच की पवित्रता होती है। यदि आप सबको बता देंगे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, संदेह करेंगे और आपकी आत्मा दुखी होगी। अपनी आत्मिक बातें केवल उन लोगों से साझा करें जो परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं, न कि सबके सामने। नंबर 2, अपनी योजनाएं और भविष्य की बातें जल्दी उजागर न करें। नीति वचन 16 उसका 3 पद कहता है, जो कुछ तू करता है उसे यहोवा पर डाल दे और तेरी कल्पनाएं सफल होंगी। बहुत से लोग अपनी योजना सबको बताकर शुरू करते हैं, मैं ये करूंगा, वो बनूंगा। पर याद रखो, हर सुनने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं, कुछ तुम्हारी हिम्मत तोड़ सकते हैं। इसलिए जब तक परमेश्वर का कार्य पूरा ना हो जाए, उसे शांत रहकर करना सीखो। अपनी योजनाओं को प्रार्थना में रखो, प्रचार में नहीं। नंबर 3, अपने दिल का दर्द हर किसी से साझा न करें। सबोपदेशक 3 उसका 7 पद में बाइबल कहती है, हर बात के लिए समय है, रोने का भी और चुप रहने का भी। कभी कभी हम अपने दुख में किसी से भी अपना दर्द कह देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपकी भावना को समझ नहीं पाता। कुछ केवल सुनकर आगे फैला देते हैं और कुछ उस दर्द को तुच्छ समझ लेते हैं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा सांत्वना देने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। मत्ती 11 उसका 28 पद में यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने आंसू परमेश्वर के चरणों में गिराओ, भीड़ के बीच नहीं। नंबर 4, अपनी दान, भलाई और आशीषों की डींग ना मारो। यीशु ने मत्ती 6 उसका 3 से 4 पद में कहा है, जब तू दान दे तो आपको बोझ ना पकड़ो, को तेरा बायां हाथ न जाने कि दायां क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दोस्तों, आज कई लोग अपनी भलाई का प्रचार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं, ताकि लोग कहें, वाह कितना अच्छा इंसान है। लेकिन सच्चा भला कार्य वही है जो गुप्त में किया जाए। जो तुम करते हो वो लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करो। नंबर 5, अपने विश्वास की कमजोरियों या संदेहों को सबके सामने न रखो। दोस्तों, हर मसीही कभी ना कभी अपने विश्वास में डगमगाता है। यह सामान्य बात है, लेकिन इसे हर किसी के सामने कहना सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपकी शंका का मजाक उड़ाएंगे या उसे और बढ़ाएंगे। बाइबल में रोमियो 14 उसका 13 पद में लिखा है, कमजोरों के विश्वास को ठोकर मत लगाओ। दोस्तों, अगर आपको संदेह है तो प्रार्थना करें, किसी आत्मिक मार्गदर्शक या पादरी से सलाह लें, लेकिन इसे दुनिया के सामने मत फैलाएं। अपने विश्वास को सुरक्षित रखें, जैसे हम दीपक को हवा से बचाते हैं। दोस्तों, हमारे शब्द और हमारे विचार सब परमेश्वर के सामने खुले हैं। दुनिया के सामने क्यों साझा करना है? यह बुद्धिमानी हमें खुद सीखनी होती है। याद रखिए, नीति वचन 13 उसका 3 पद में कहा गया है, जो अपने मुंह की रक्षा करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है।
इसलिए सोच कर बोलो, समझ कर बताओ, और जो पवित्र है उसे परमेश्वर के साथ रहने दो। आपका मौन कई बार आपकी प्रार्थना बन जाता है, और जो बातें आप छिपा कर रखते हैं वही बातें परमेश्वर के समय में आपको ऊंचा उठाती है। परमेश्वर आपको विवेक, संयम और शांति दे कि आप हर शब्द में उसकी महिमा दिखा सकें। अगर आपको इस संदेश के द्वारा शिक्षा पाई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हाँ मेरे प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। आमीन।